दोनों से बिल्कुल भी झेल नहीं पाती। एक्सप्लोर करते हुए टियान दोबारा से मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है कि मुझे अच्छे से याद है डाफ इवन के साथ मैं भी बुरी तरह से दोबारा से वापस कैसे आ गया। और आज ही हमारी सोड गॉड फैक्शन में सोड सक्सेसर की सिलेक्शन सेरेमनी होने वाली है, यानी कि मैं 300 होने से रोक लूंगा जो कि डाफ इवंस ने मेरे साथ की थी। इतना ही नहीं बजाने का एक मौका होगा, जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। स्क्वायर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदे की एनर्जी की वजह से हेवनली बेल 8 बार रिंग हो चुकी थी, जो देखते ही सोड गॉड सेक के एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे देखो हमारे सेक में एक बार फिर से एक टैलेंटेड बंदे को कई सालों बाद हमारे यहाँ पर इतना पावरफुल डिसाइपल इमर्ज होगा। तभी दूसरे एल्डर कहने लगे कि अगर इस बेल को ये रिंग कर हमारा नया सोड सक्सेसर होगा। तब तक उस बंदे ने अपनी एनर्जी का यूज करके उस बेल को एक बार फिर से रिंग किया, जो देखकर तो लोग वो कहते हैं कि पिछले 100 सालों में भी कोई इस बेल को 9 बार रिंग नहीं कर पाया था। साथ ही हम वहाँ पर एक और एल्डर को देख पाते हैं जो कि दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरा बेटा होगा। मैंने इसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने टियानलिन की सोड बोन को इतने सालों तक नर्चर किया और फिर सही वक्त आते ही उस बोन को निकालकर मेरे बेटे किंगचुआन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। इसी वजह से आज मेरे सर का टाइटल मिलेगा। मेरी इतने सालों की मेहनत आज रंग लाएगी। इधर किंगचुआन काफी जोर जोर से हंस रहा था और उतने में ही कियोस बेल एक बार फिर से रिंग हुई, जो देख किंगचुआन उस टियानलिन की सोड बोन वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। उसी की वजह से मैं ये कारनामा कर पाया। इधर एल्डर कह रहे थे कि कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे। इस बंदे ने कियोस बेल को 10 बार रिंग किया है, ये जरूर से कोई तो सेक लीडर भी सोच में पड़ गए कि ये बंदा इतनी दूर से ही कियोस बेल को रिंग कैसे कर पा रहा। कहीं इस किंगचुआन ने बेल पर मौजूद कियोस इम्प्रिंट को अंडरस्टैंड तो नहीं किया होगा। और फिर वो अनाउंस करने लगे कि किंगचुआन हेवन का भेजा हुआ टैलेंटेड डिसाइपल है। इसने कॉन्टेस्ट तो जीत ही लिया था मगर भी 10 बार रिंग किया है। तो हमारे सेक के एंसेस्टर रूल के अकॉर्डिंग मैं किंगचुआन को हमारे सेक का सोड सक्सेसर अनाउंस, मगर उनकी बात पूरी होने से पहले ही कियोस बेल दोबारा से रिंग होने लगी, जो सुनकर किन्हीं कह रहा था कि मेरा बेटा हमारे सेक के इतिहास में उस सबसे पहला पर्सन बन गया जिसने 11 बार कियोस बेल को रिंग किया है। वहीं पर किंगचुआन हंसते हुए कहने लगा कि मैं किंगचुआन एक अल्टीमेट सोड सेंट बनने वाला हूँ। मगर जैसे उसने जोश में आकर कियोस बेल को हाथ लगाने की कोशिश की, तुरंत ही पीछे पुश कर देती है और तभी उस बेल में से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर रिलीज होने लगी थी। साथ ही साथ तो डाइस भी पूरी तरह से कांपने लगी। कियोस बेल की इम्प्रिंट हमारे हीरो टियानलिन के आसपास थी। उसकी इस धांसू एंट्री को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। डिसाइपल्स कहते हैं कि अरे हमने तो सुना था टियानलिन की कल्टीवेशन करते हुए मेरी डेन शटर हो गई, फिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा कहाँ से रिलीज हो रही है। इधर किन ही दिल में जार जैंग को गालियां दे रहा था। वो सोचता है कि ये दोनों बेवकूफी सफाहिश टियानलिन को खत्म भी नहीं कर पाए। इसके पास तो ब्रोकन पोर की वजह से पावर भी नहीं बची थी। उतने में ही कियांचुआन कह रहा था टियान तुमने यहाँ आकर मेरी सोड सेरेमनी को डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे की। टियान पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर टियान की एनर्जी से वो बुरी तरह से घायल होकर डायस पर पटक चुका था। वहीं पर किन्हे कह रहा था जल्दी से नीचे आ जाओ, ये तुम्हारे मास्टर का हुक्म है। तो टियान उसके ऊपर हेवी प्रेशर था कि खुद को मास्टर मत बुलाओ, तुम तो उस लायक भी नहीं हो। वहीं पर सेक लीडर कहने लगे कि किंगचुआन ने नहीं बल्कि टियानलिन ने ही इस कियोस बेल को 11 बार रिंग किया था। तभी टियान नीचे की तरफ आते हुए कहने लगा कि मेरी बोन को इन लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, साथ ही मेरी कोर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी वजह से मैं आया हूँ। साथ ही उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली स्ट्रॉन्ग ऑरा को देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि इस बंदे की कोर ब्रेक होने के बावजूद भी इसकी बॉडी से कितनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रही। तभी सेक लीडर कहते हैं कि इस बंदे ने कियोस बेल पर मौजूद इम्प्रिंट को काफी अच्छे से समझ लिया है, तो जब तक ये प्लाजा में रहेगा तब तक ये कियोस बेल की पावर को बोरो कर सकता है। वहीं पर किंगचुआन टियान से कह रहा था कि मैं स्पिरिट व्हील ड्रैगन का कल्टीवेटर हूँ, अगर तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। जिसके बाद दोबारा से टियानलिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। दसवां पाव पटकते ही उसे कियोस बेल पर दे मारता है। ये सब देखकर तो वहाँ मौजूद एल्डर्स के होश ही उड़ गए। वो कह रहे थे कि इस बंदे ने 15 बार कियोस बेल को बचाया है। आज तक ये कारनामा बस हमारे फाउंडर एंसेस्टर ही कर पाए थे और अब उनके साथ इस बंदे का नाम भी जोड़ा जाएगा। इधर टियानलिन था कि तुम एक वेस्टेज हो, इसीलिए तुम्हारे सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं। तुमने मेरी सोड बोन को रिफाइन करके अपनी बॉडी में डाल दिया, मगर इसके बावजूद भी तुम पावरफुल नहीं बने। जिस पर किंगचुआन कह रहा था कि तुम भी ज्यादा तेवर मत दिखाओ, तुम्हारे पास भी खुद की पावर नहीं है बल्कि तुम तो कियोस बेल की पावर उधार ले रहे हो। इस सीक्रेट बेल प्लाजा के बाहर जाने के बाद देखेंगे तुम में कितना दम है। जो सुनते ही लिन टियान ने उसकी
इधर किन्ही टियान को धमका रहा था कि अगर तुमने मेरे बेटे को टच भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी टियानलिन बड़े ही ब्रूटल अंदाज में अपने पाँव से किन चुआन के सिर को कुचल चुका था, जो देख किन्ही तो अपने बेटे की मौत से ही बौखला गया। वो सीधे अब टियान पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है, मगर टियानलिन क्योसबेल के इम्प्रिंट की पावर का यूज करते हुए उसके हमले को वही इनफैक्ट टियानलिन ने उसे पूरी तरह से अपने स्पेल में जकड़ लिया। वो कह रहा था मास्टर आपको इतनी भी क्या जल्दी है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास भेजने वाला हूँ। जिसके बाद टियानलिन ने वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट किया, जो कि एल्डर किन्ही पर काफी स्ट्रॉन्ग थंडर पावर रिलीज कर रहा था, मगर टियान उसे खत्म कर पाई इससे पहले उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया गया। दरअसल वहाँ पर सोड गॉड सेक्ट के सुप्रीम एल्डर किनजेन पहुंच चुके थे, जो कि कल्टीवेशन की डाउ रेल्म स्टेज पर थे। इधर किन्ही को तो यूज जिंदा बच गया और फिर उसकी नजर पड़ी किनजेन पर, तो तुरंत ही अपने एल्डर को ग्रीट करने लगा। अब किनजेन टियानलिन से कहते हैं कि अपने फेलो डिसाइपल को खत्म करके अपने मास्टर एंसेस्टर्स को धोखा देना ये सबसे बड़ा जुर्म है। बात कैसी हुई जो तुम हमारे हजारों सालों पुराने रूल्स को ब्रेक करो। तो टियानलिन उन्हें बताता है कि इन लोगों ने मेरी बॉडी से सोड बोन एक्सट्रैक्ट करके मेरी कोर को डिस्ट्रॉय किया, इसलिए मैं उन्हें पनिश कर रहा हूँ। ये लोग तो सिर्फ मौत के हकदार हैं। उतने में ही सुप्रीम एल्डर किनजेन उस पर हेवी प्रेशर रिलीज करते हुए कहने लगा कि अपनी फालतू बकवास बंद करो। हालांकि टियानलिन पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कह रहा था क्या आप इस सोड गॉड सेक्ट के सुप्रीम लीडर हो, मगर आप अपनी पोजीशन का हमेशा से गलत फायदा उठाते आए। आपने हमेशा कमजोरों को बुली किया है। और फिर वो बड़ी स्टाइल के साथ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि अफसोस आपकी पोजीशन मेरा घंटा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब ये सब थंडर अटैक करने वाला था कि तभी सेक्ट लीडर टियानलिन के सामने आकर सुप्रीम एल्डर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप टियानलिन पर रहम दिखाएं। इस बंदे ने क्योसबेल को 16 बार रिंग किया है, यही हमारे सोड गॉड सेक्ट का सोड सक्सेसर बनने के काबिल है, तो प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। हालांकि किन्ही इसके लिए राजी नहीं था। वो कहता है सेक्ट लीडर इस बंदे की कोर डैमेज हो चुकी है, आगे चलकर ये कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, तो बताइए हमारा सोड सेंट कैसे बन सकता। तो एल्डर बताते हैं कि हमारे सेक्ट का क्योस ट्रू स्क्रिप्चर सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया